वेस्टीज फाइबर, जिसको कहते हैं डाइटरी फाइबर भी। तो वेस्टीज फाइबर बहुत ज़्यादा उपयोगी प्रोडक्ट हमारे वेस्टीज में है, जिसको ढेर सारी बीमारियों में इस्तेमाल किया जा सकता है। आज इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में जानेंगे। वेस्टीज फाइबर का इस्तेमाल ख़ास तौर से उनको ज़रूर कराएं जिनका पेट का सिस्टम गड़बड़ है, और जिनको डायबिटीज़ पेशेंट को भी दे सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल पेशेंट को भी दे सकते हैं, हार्ट पेशेंट को भी दे सकते हैं। इसके अलग अलग इस्तेमाल हैं। फाइबर इज़ अ लो कैलोरी येट हाई फाइबर प्रोडक्ट दैट एड्स टू द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ फाइबर एंड हेल्प्स टू मेंटेन अ हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम। हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा काम का चीज़ है ये। आपका हाजमा को ठीक रखेगा, और जिसको कब्ज़ होता है उनको ख़ास तौर से ज़रूर दिया जाए, क्योंकि कब्ज़ बराबर होने से बाद में पाइल्स और उसके बाद जानते हैं पाइल्स बवासीर जिसको बोलते हैं, और ये ख़तरनाक बीमारी है, इसका फिर बाद में जाकर इलाज नहीं हो पाता है, फिर ऑपरेशन तक जाना पड़ता है। तो पाइल्स बवासीर से बचना अगर है तो आपको कभी कब्ज़ नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। और कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि अपने खुराक में फाइबर का इस्तेमाल करें। तो हमारा वेस्टीज फाइबर उनके लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद है जिनको कब्ज़ से प्रॉब्लम रहता है। उसके अलावा हेल्प सपोर्ट इन कंट्रोलिंग वेट, और ये वेट को कंट्रोल भी करता है। वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत ही लाभदायक चीज़ है। आपको ओवर वेट होने नहीं देगा, ओबेसिटी होने नहीं देगा। हजमा ठीक रहेगा तो आपका जितना बेकार खाना है वो आराम से हजम हो जाएगा, और उसको आपको वेट मैनेजमेंट में ये कंट्रोल करता है, सबसे बड़ी बात है। और तीसरा फ़ायदा क्या है, सोलुबल फाइबर में हेल्प लोअर टोटल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बाय लोअरिंग बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल, और ये आपको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। उसके बाद बैड कोलेस्ट्रॉल को लो करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को ये हाई करता है। इस तरह से कंट्रोल करता है, जो आपको कोलेस्ट्रॉल चाहिए उसको सही मात्रा में मेंटेन रखता है। जिनको ब्लड प्रॉब्लम है, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, जिनको प्रेशर का प्रॉब्लम है, उनके लिए भी अपने खुराक में फाइबर का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। हमारा प्रोडक्ट जो है सोलुबल फाइबर है, इसके आम फाइबर से भी ज़्यादा फ़ायदेमंद ये है। सोलुबल फाइबर में ऑल्सो हेल्प टू स्लो द अब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर एंड हेल्प इम्प्रूव ब्लड शुगर लेवल। और सबसे बड़ी बात कि शुगर पेशेंट, जिसको डायबिटीज़ पेशेंट बोलते हैं, मधुमेह वाले हैं, उनको भी ये बहुत अच्छा काम करता है। और ये जो है एक्स्ट्रा शुगर को जो लिवर में जज्ब कर लेता है। उसके अलावा आपको बाद में ये शुगर को, ब्लड एक्स्ट्रा शुगर को खास तौर से खून की नलियों में जाने नहीं देता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो डायबिटीज़ पेशेंट को भी इसको इस्तेमाल करना चाहिए। फाइबर बहुत गजब का चीज़ है। कैसे इस्तेमाल करें थोड़ा सा देखते हैं। रिकमेंडेड यूजेस, डिज़ोल्व एंड मिक्स प्रॉपरली 1 टीस्पून 6 ग्राम, 6 ग्राम के लगभग, उसको एक चाय चम्मच बोलते हैं, 1 टीस्पून इन 250 टू 300 मिलीलीटर, 250 से लेकर 300 मिलीलीटर फ्रेश पानी में या जूस में इसको मिला लें। हो सके तो हल्का सुसुम गर्म बोलते हैं इसको, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, हल्का गर्म रहे तो ज़्यादा पानी और फ़ायदा करेगा। 30 से 60 सेकंड तक इसको मिक्स करें, मिलाएं और उनको खिलाएं। एडल्ट के लिए 6 साल से ऊपर वालों को ही इस्तेमाल करें, और 6 साल से कम बच्चों को इस्तेमाल नहीं कराना है। उसके अलावा 1 चाय की चम्मच इस्तेमाल करना है ट्वाइस अ डे, एक दिन में 2 बार, सुबह और रात। इसके अलावा मैं बताऊं कॉशन, इसको बचा कर रखना है। नो रिकमेंडेड फॉर इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5, 5 साल या 6 साल से कम छोटे बच्चों को इसको इस्तेमाल नहीं कराना है, उसे दूर रखना है। प्रेग्नेंट माओं को भी इसको दूर रखना है, जो बच्चे को दूध पिला रहे हैं उनसे भी दूर रखना है। आपको हमारा फाइबर के अलावा बाहर से भी आपको फाइबर इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि पूरा फल खाने की कोशिश करें। फल का जूस भी इस्तेमाल ना करें, उससे फाइबर नहीं मिल पाता, नुकसान होता है। तो फाइबर खाने की कोशिश करें और जूस वगैरह से बचा करें। रिप्लेस वाइट राइस ब्रेड एंड पास्ता विथ ब्राउन राइस एंड होल ग्रेन प्रोडक्ट्स। और उसके अलावा वाइट चावल ना खाएं, और ब्रेड पास्ता वगैरह भी इस्तेमाल ना करें। जो बाज़ार में ब्रेड आता है, जो जिसको पाव रोटी बोलते हैं, इस तरह का कोई भी चीज़, स्लाइस ब्रेड वगैरह। फॉर ब्रेकफास्ट चूज cereals that have a whole grain as their first ingredients। को ज़्यादा से ज़्यादा अनाज का इस्तेमाल करना है, सब्जी वगैरह खाना है नाश्ता वगैरह में। सुबह का नाश्ता खास तौर से वो ब्रेड या फिर बिस्किट वगैरह नाश्ता, उस तरह का नाश्ता ना खाएं, होल ब्रेन नाश्ता खाएं। जैसे को दाल भात सब्जी रोटी इस तरह के होते हैं, जो उस तरह का अनाज को सुबह में नाश्ता में ज़रूर लिया जाए। स्नैक
ऑन रॉ वेजिटेबल्स इंस्टेड ऑफ चिप्स, क्रैकर्स और चॉकलेट बार्स। इस तरह की चीज़ से बचा करें। स्नैक शाम को नाश्ता जो करते हैं हम लोग उसमें भी तो रॉ वेजिटेबल का इस्तेमाल करें, ना कि चिप्स, कुरकुरे, क्रैकर जो भी होते हैं, ब्रांड समझ सकते हैं आप, उस तरह की चीज़ को इस्तेमाल ना करें, उससे बचें। यूज बीन्स और लेंटिल्स एज द मेन प्रोटीन सोर्स ऑफ डिनर वंस और ट्वाइस अ वीक। और लेंटिल्स वगैरह का इस्तेमाल खूब करें, बीन्स वगैरह, इसमें भी बहुत ज़्यादा फाइबर होते हैं। तो बीन्स का इस्तेमाल करने से आपको फाइबर का मात्रा में काफ़ी बॉडी के अंदर मिलता रहेगा। तो हमारा फाइबर के बारे में मैंने बताया, और वेस्टेज फाइबर का इस्तेमाल करें, सेहतमंद रहें। बाय बाय, थैंक्स, विश यू वेल्थ।